आज पूरा देश भाजपा के हार पर विचार विमर्श कर रहा है। सभी लोग अपने अपने विचार से और समझ से हार का कारण बता रहे हैं। मैं भी एक भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, पूर्व मंडल अध्यक्ष चिंता तथा कार सेवक के साथ हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और भाजपा को छोड़कर हम लोग अन्य पार्टियों के विचारधारा से सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि भाजपा का राष्ट्रीय विचार और हिंदुत्व का विचार वही लेकर देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन बीजेपी के हार के कारण सभी निचले स्तर के कार्यकर्ता दुखी हैं और शीर्ष के नेता निचले स्तर के नेताओं को इसका जवाब दे मान रहे हैं, गलती मान रहे। लेकिन पहले अपने गिरहवान में झांक कर शीर्ष नेतृत्व को देखना होगा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार किया। कार्यकर्ता किसी का गुलाम नहीं है। यदि उसके भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसको उत्तर देना भी जानता है और जानना चाहिए। यदि कोई कार्यकर्ता यदि शीर्ष के नेतृत्व का गलत सुझाव, गलत दिशा निर्देशन यदि पालन करता है तो राष्ट्र के साथ और पार्टी के साथ ही विश्वासघात करता है। पहला कारण कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है। कोई भी पार्टी कार्यकर्ता के मनोबल पर आगे बढ़ती है और नीचे गिरती है, यह सर्वविदित है। उसमें भी भाजपा का कार्यकर्ता स्वतः लगभग स्वच्छ विचार का, शांतिप्रिय और संगठन से सिद्धांतों को लेकर आत्मीयता के साथ जुड़ा होता है। लेकिन आज स्थिति यह है कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता अपना निजी कार्य जो जायज़ है, जिससे कार्यकर्ता परेशान है, वो भी इस अपनी नहीं करा पाता है। कारण है कि अधिकारियों का मनमानापन, आर्थिक शोषण, अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रदेश की सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि वे अथक परिश्रम तो जरूर कर रहे हैं, अनेक प्रकार से उसको साधने की चेष्टा भी कर रहे हैं। लेकिन आज कोई भी अधिकारी और कर्मचारी जवाबदेह के अभाव में मनमाना काम कर रहा है और इसका कारण है कि पार्टी की साख धूमिल हो रही है। दूसरा कारण राष्ट्रीय स्तर पर अब हर व्यक्ति देश विदेश की सभी घटनाओं से परिचित हो रहा है।
यदि ये पार्टी जानती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को, देशवासियों को गुमराह कर देंगे, तो वो दिन लग चुका है। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती रही और शीर्ष में अपनी पार्टी की सरकार बैठकर मोदी और अमित शाह ने जो बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया, उसका भी असर पूरे देश के कार्यकर्ताओं में है। कार्यकर्ता ये सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार में हम जिस पार्टी के लिए दरी बिछाते हैं, घर घर दौड़कर उसके सिद्धांतों का और विचारों का जन जन तक पहुंचाते हैं, यदि हम सुरक्षित नहीं हैं तो जनता को हम क्या सुरक्षित होने का संदेश दे सकते हैं। इसी तरह से मणिपुर, बंगाल, बिहार, कहाँ कहाँ के कार्यकर्ता मारे गए और मोदी साहब यही देख रहे थे कि जितनी ही हिंदू जनता पीड़ित होगी उतना ही हमारा साथ देगी। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि यदि गुजरातियों को ये अहम है कि पार्टी हम चला रहे हैं, तो एक दिन दूर नहीं कि यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाकर और गुजरात जाना पड़ेगा। पार्टी का इतना अहित हो रहा है कि पार्टी के ऊपर से लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। यदि निचले स्तर के कार्यकर्ता जवाबदेह हैं, तो ये जवाबदेही केंद्र में बैठे हुए संगठन के लोग और सरकार के लोग ही जवाबदेह हैं कि आखिरकार में 10 साल का समय गया और उन्होंने राष्ट्रीय और हिंदुत्व मुद्दे पर क्यों मौन रहे। ये मौन रहना आज पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। सारा दोष ऊपर के नेतृत्व का है, नीचे तो जिस तरह का आदेश होगा कार्यकर्ता पालन करते हैं, लेकिन जनता इतना मूर्ख नहीं है कि वो नहीं समझ रही है। कार्यकर्ता भी इस चुनाव में हतोत्साह था, क्योंकि नीचे के स्तर के लोगों को, जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों को टिकट न देकर दिल्ली से जब टिकट वितरण होगा तो उसकी हार और जीत की जिम्मेदारी भी दिल्ली के नेतृत्व को ही लेनी पड़ेगी। आज पूरा देश नहीं कार्यकर्ता पूछेगा कि आखिरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कश्मीर समस्या हमारी पार्टी उठाया करती थी कि हिंदुओं का पलायन क्यों हुआ। लेकिन आज यदि विपक्ष नहीं उठाता है तो हम कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ेगा कि बताओ मोदी और अमित शाह कि जो बंगाल में कार्यकर्ता मारे गए उनके लिए तुमने क्या किया, जाकर उनका समाचार भी नहीं लिया। अरे तुम्हारी तो जिम्मेदारी थी कि यदि दीदी मनमानी हो गई है तो राष्ट्रपति शासन लगाकर उसको ध्वस्त कर देना चाहिए। आखिरकार में इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब केंद्र के नेतृत्व को देना पड़ेगा। अब तक जो हुआ अभी से सुधार करने की ज़रूरत है। तेजी में धार्मिक मुद्दों को भुनाकर अयोध्या मुद्दा को भुनाया गया। आज अयोध्या की जनता कह रही है, जो भी गुजराती ठेकेदारों द्वारा काम हुआ है तो पहली बरसात में उसका दुष्प्रभाव दिखाई देने लगा है। आखिरकार में इस देश की जनता क्या सोच रही है कि पूरा देश को गुजरात चलाएगा, या अयोध्या में भी लोग थे स्थानीय जनता जिनका घर द्वार नष्ट करके और बेघर कर दिया गया, उसका भी प्रभाव है। आप धार्मिक स्थल को पर्यटक स्थल बनाते जा रहे हैं
उसकी गरिमा को उसके अस्तित्व को मिटाते जा रहे हैं। ये भी बताना पड़ेगा कि आखिरकार में वो धार्मिक स्थल है या पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल बनने पर वहाँ पर अनेक प्रकार की सभ्यता के लोग आएंगे और उस धार्मिक स्थल को दूषित करेंगे। आपने हिंदू को काटकर मन पसमानदा से प्रेम किया, आखिरकार में रिजल्ट तो सामने है। अब तो ये स्थिति है कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश ने कहा करता था कि जब चरने की बारी आती है तो भरोटी दिखाई देती है और अंडा देना की जब समय आता है तो चमरोटी दिखाई देती है। उसी प्रकार से यदि वोट लेना है तो हिंदुओं को हिंदू देंगे और जब लाभ लेना होगा तो मुसलमान लेंगे। ये दोहरा चरित्र अब चलने वाला नहीं है। सावधान हो जाइए। मोदी और शाह जनता बदल चुकी है और ये जरूरी नहीं है कि आप ही कार्यकर्ताओं से जवाब मांगेंगे। ये कार्यकर्ता भी अब जवाब मांगने के लिए तैयार हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम।